गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जो कि वर्ग 5वें से है और विषय आपके हिंदी विषय से है। हिंदी विषय के अध्याय नंबर 13 से यह आपका अध्याय लिया गया है, जिसका नाम है वर्षा ऋतु। हम इसके शब्दार्थ की ओर सबसे पहले देखेंगे। शब्दार्थ में है सबसे जैसे लघु अर्थात छोटा। लघु का अर्थ मतलब होता है जैसे छोटा। उज्ज्वल का अर्थ यहाँ पर होता है स्वच्छ या साफ। अब हम देखेंगे मेघ। मेघ का अर्थ यहाँ बादल से होता है। बादल अर्थात मेघ अर्थात बादल। अब आता है मादक। मादक का मतलब होता है मस्त करने वाला। अब होते हैं मयूर। मयूर जो कि मोर को बताकर मोर को संबोधित करते हैं। अब है सरिता। सरिता का मतलब यहाँ नदी से होता है। सौंदर्य अर्थात सुंदरता। पनप अर्थात विकसित। नव अर्थात नया। अंकुर का मतलब होता है अंकुआ या छोटा सा पौधा या पत्ता जो अभी उगा है वह अंकुर कहलाता है। अब है पल्लव जो कि पत्ते को यहां पर दर्शाता है। अब है उन्मत्त यानी अधिक प्रसन्नता में मस्त या पागल। इस भावना को हम देखकर, इसके शब्दार्थ को देखकर हम इसके रूप को समझेंगे कि यह वर्षा ऋतु क्या है, वर्षा ऋतु में किन किन बातों को रखा गया है। तो हम पहले देखेंगे कि वर्षा ऋतु में हम परिचित हैं। वर्षा ऋतु से हम परिचित हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तब की स्थिति के बारे में अगर हम अनुभव करें तो हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु जब आती है तब का मनोरम दृश्य हमारे सामने जब आता है तब कितना सुंदर प्रतीत सा लगने लगता है। तो उसी उद्देश्य को झलकाते हुए इसके जो कवि हैं नर्मदा प्रसाद खरे, उन्होंने इस भावना को स्पष्ट कर यहाँ पर प्रतिपादित किया है इस माध्यम से कि वर्षा ऋतु जब आती है तब की स्थिति, तब की कल्पना, भावना क्या है, उसी स्थिति को दर्शाने के लिए यह अध्याय या पाठ के माध्यम से कवि ने अपने रूप में यह प्रस्तुत किया है वर्षा ऋतु। जैसे कि यहाँ पर बात आती है पहली पंक्ति में, रिमझिम रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। अर्थात इस इतनी बातों को अगर हम इतनी पंक्तियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आकाश से जब रिमझिम रिमझिम सी बूंदे आती है, जब बूंदे आती है तो ये पूरे जग के संसार के आंगन में गिर जाती है और उस समय अपने लघु, अपने छोटे से उज्जवल तन में, अपने छोटे से उज्जवल तन में वह सुंदरता लेकर आती है। वह छोटे से तन में अपनी सुंदरता की कल्पना लेकर आती है और वह एक मनोरम दृश्य को, वर्षा को प्रस्तुत करती है जो हमें काफी भाता है। अब अगले पंक्तियों में, मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। अर्थात जब मेघ गरजते हैं तब की स्थिति को हम याद करें। जब मेघ गरजते हैं तो उनकी मादक संगीत, उनको मनमस्त कर देने वाली संगीत कैसी होती है, तो वो मनमस्त कर देती है। एक अच्छी संगीत की ध्वनि को प्रदर्शित करती हुई आती है और हरी भरी संध्या को, एक पूरी संध्या को वह काफी उत्साह से भर देती है, उन्नत कर देती है और अधिक प्रसन्नता, उन्मत्त यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर शब्द को देखें, यहाँ अर्थ को देखें कि अधिक प्रसन्नता में मस्त कर देती है, काफी सुंदर कल्पना को लेकर आती है। अभी आता है, सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। अर्थात यहाँ कहने का था सूखी सरिता, जब सूखी सरिता, जब सूखी नदी जब सूख जाती है, जब नदियां, तब की स्थिति को अगर देखें तो वह सूखी सरिताओं में, सूखी नदियों में हम फिर से नवजीवन पाते हैं, एक सुंदर नवजीवन की कल्पना करते हैं। और वह चारों बगल, अगर हम चारों बगल की स्थिति को देखें तो चारों बगल हम में वह नदियां जो है वो फिर से उभर आती है, वो नदियों में जल भर आता है और सुंदर नव जीवन पाती है। तब की स्थिति और मनोरम लगती है और छोटे छोटे लहर लहर पर एक लगता है कि सौंदर्य का कल्पना की जाती है कि सौंदर्य जैसे नाचने लगता है, वो काफी मस्त हो जाता है। अब आगे की पंक्ति में हम देखेंगे, अब हम इसकी आगे की पंक्तियों को देखते हैं, जो कि आगे की पंक्तियां यहां पर लिखी गई है। जैसा कि है, वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर लाए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। अर्थात यह वर्षा ऋतु के बारे में, उस समय में बारे में वर्णन किया जा रहा है जब बरसात हो रही है और उस समय वन उपवन
बाग बगीचे सभी पनप गए हैं, फिर से हरियाली चारों बगल आ गई है, नए अंकुर पाए हैं, वो नए अंकुर पाकर नए पौधे यानी उगाए हैं, वो पीले पीले पल्लव जो है वो फिर से हरियाली लेकर आए हैं, हरियाली चारों बगल छा गए हैं। अब अगली पंक्ति में है, वन में मयूर अब नाचे हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ से घनघोर घटाएं। अर्थात वन में वो जब वर्षा आरंभ हो रही है, वर्षा जब पड़ रही है, तो वन में मयूर भी, मोर भी अब नाचने लगे हैं, अपनी सुंदर सी छटा बिखेर रहे हैं और हंस हंस वो देखकर हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। उनकी छवि जब हम देख रहे हैं और नभ से घनघोर घटाएं भी जब प्रदर्शित होती है, वह काफी मनोरम दृश्य को प्रदर्शित करती है। अब है, प्रतिपल हम नाचे खेले जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाएं। अर्थात प्रतिपल हम इस पल में, बरसात ऋतु के मौसम में हम प्रतिपल इस स्थिति में हम उस जग जीवन में, संसार में मधुर अनुभूति को अपनाएं और अपने छोटे से घर में, अपने छोटे से घर में ही हम सुख का एक संसार बसाएं, जिससे सबों को सुख की प्राप्ति हो, चारों बगल हरियाली हो। ऐसी कल्पना यहाँ नर्मदा प्रसाद खरे, जो यहाँ पर कवि हैं नर्मदा प्रसाद खरे, इन्होंने अपने माध्यम के द्वारा ये कविता जो वर्षा ऋतु है, इस माध्यम से यहाँ पर इन्होंने एक उत्तम छटा को बिखेरा है जो वर्षा ऋतु के बारे में संबंधित है। तो इसके बारे में ये एक अच्छी सी जानकारी दी है नर्मदा प्रसाद खरे ने। ये इससे हमें वर्षा ऋतु के बारे में बहुत अच्छी सी मधुर सी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे फिर अगले अध्याय को लेकर, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।